गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे, सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। जीवन भर सतगुरुवर ने सत ज्ञान का अमृत बांटा, अब इनके चरणों में है हम सबका एक ही वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, गुरुवर के हो जाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु पूर्णिमा जो वर्ष में एक दिन आता है, वो बड़ा ही भक्तों के जीवन में उत्साह लेकर आता है। उस दिन जितने भी भक्तगण होते हैं, क्योंकि आज के दिन जैसे हर दिन मनाया जाता है कि आज होली है, कल दशहरा है, ऐसे त्यौहार आप मनाते हैं, तो वैसा ही वर्ष में ये एक दिन जो गुरु पूर्णिमा आता है, तो ये भक्तों के जीवन में बड़ा ही उत्साह होना चाहिए। अगर गुरु भक्ति जीवन में है तो वैसे नहीं कि कोई के कहनी पेट दुखात रहे तो गुरु बना ले बानी, भूत लागत रहे घरे तो गुरु बना ले, तो का उत्साह है। गुरु शब्द ही अपने आप में अनूठा शब्द है। गुरु शब्द है जो अपने आप में अनूठा है। जहां अंधकार का कोई गम नहीं होता, जहां ज्ञान होता है वहां अंधकार कैसा, अज्ञान का कोई प्रवेश ही नहीं। इसलिए जो गुरु शब्द है अपने आप में अनूठा है, वहां ज्ञान है। जैसे सूरज के पास अंधेरे होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सूरज अंधकार को जानता ही नहीं। अगर कोई भी कह भी दे व्यक्ति, अगर अंधकार जाकर कहीं कंप्लेन भी केस भी करे कि सूरज मुझे तंग किए रहता है, मैं भागे फिरता हूं, वो खदेड़े फिरता है। अब एक बार ऐसा हुआ भी था, अंधकार ने जाकर भगवान से केस किया था, भगवान के पास केस किया, कंप्लेन लेकर गया कि भगवान आप सूरज को जरा समझाइए, ये मुझे रात दिन तंग किए रहता है, कभी मुझे चैन की सांसें लेने नहीं देता है। भगवान ने उनकी अरज गरज सुन लिया, कहा ठीक है। भगवान की कचहरी में भेंट हो गई वो बातें। अंधकार अपना केस लिखवा कर चला गया, सूरज को बुलाया गया, कहा गया कि आप जो है अंधकार को क्यों परेशान किए रहते हैं, आपके ऊपर केस है, कंप्लेन है। सूरज ने कहा कि मैंने कभी अंधकार से मुझे मुलाकात नहीं हुआ और मैं जानता ही नहीं अंधकार को। अगर ऐसा बात है तो अंधकार को बुलाइए, मैं यही हूं, मैं यही हूं, अंधकार को बुलाइए, सामना सामनी बातें हो जाएगी। फिर सूरज यह बात कहकर चला गया। भगवान के फाइल में वह केस आज भी पड़ा है। जब अंधकार आता तो सूरज, जैसे ही सूरज आता वहां अंधकार आज तक पहुंचा ही नहीं, आमना सामनी कभी हुआ नहीं। उसी तरह से जैसे गुरु शब्द जहां है तो अपने आप में अनूठा है, वहां अज्ञान का कोई प्रवेश ही नहीं। इसलिए तो मनुष्य जीवन में कभी गुरु पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाता। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है अपने जीवन में तो ये जान ले कि अभी तक वो गुरु कर नहीं पाया। यह बातें वह समझ ले कि अभी तक गुरु से रूबरू हुआ नहीं, अभी उसके जीवन में गुरु मिलन में दुविधा है। और दुविधा में दोनों गई, माया मिले न राम, दुविधा में दोनों नहीं मिलता। संसार को भी समझ नहीं पाते हो और गुरु को भी नहीं, माया भी नहीं बटोर पाते हो, कुछ भी नहीं हो पाता है।
ऐसे ही विक्षिप्त जीवन हो जाता है, बेचैन जीवन तुम जीते पूर्ण जीवन। तो ये गुरु पूर्णिमा है। ये गुरु पूर्णिमा सभी भक्तों के जीवन में जो आती है, तो ये उस दिन सारा अपने काम काज को बंद कर कर गुरु दर्शन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुरु दर्शन का जो लाभ होता है वो अनंत लाभ है, मनोवांछित लाभ होता है उसके, कि जो मन में कामना होती है उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु दर्शन में आज के दिन सभी धर्मावलंबियों के यहाँ जितने भी जो परंपरा वाले हैं, ऐसे नहीं कि आप कबीरपंथी के पास, और कबीरपंथियों में तो 2 दिन से ही एकदम हाहुल्ला चल रहा होगा, भर भंडारा सत्संग कीर्तन भजन सब चल रहा होगा। उस दिन सभी जिसको जो समर्थाय होता है उस समर्थाय के साथ गुरु के समक्ष में जाकर के उनको पाए लागी बंदगी भेंट सब कुछ देता है, और किसी को आरती पूजा कराना रहता है वो कराता है, या फिर नारियल भेंट करता है। हर व्यक्ति को जो और करना भी चाहिए गुरु के यहाँ जाकर के निश्चित रूप से उस दिन पहुंचना चाहिए, क्योंकि साहब भी कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, बिना गुरु का ज्ञान भी उपजता नहीं है। हृदय में बिना गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त ही नहीं होता है। अब खेती बाड़ी में उपजने वाला होता वस्तु तो आप तो कर लेते है कि नहीं, देखते हैं वो भी जब मेहनत करोगे उसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है कि खेतों में भी कैसे पौधे निकलेंगे। नहीं, जिनको ज्ञान नहीं होगा वो पौधे उगा पाते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि कहाँ पौधा उगाना है। उसी तरह से जो गुरु होता है, तो गुरु तो हर विषय में ही चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि गुरु शब्द अपने आप में अनूठा है, क्योंकि गुरु ही नाम बोध का है। जिस विषय का मुझे बोध नहीं, उसका जो मुझे बोध कराने वाला मिल जाए उसका नाम गुरु है। अब यहां प्रश्न आता कि सांसारिक अब कौन सा गुरु है, लौकिक है, परलौकिक है, विद्या का गुरु है, यानी कोई और कार्य सिखाने वाला गुरु है, आत्मा का है गुरु, कि तत्व ज्ञानी गुरु है, कि परमात्मा ज्ञानी गुरु है, कि मोक्ष मुक्ति दाता गुरु है, कौन गुरु है, कैसा गुरु? गुरु में बहुत भेद है। साहब भी कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे था। जो इस जगत से कहते हैं कि जो इस जगत से काल के गाल से छुड़ा लेने वाला अगर कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिलता है, तो कहते हैं वैसे गुरु की वंदना नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। जो काल के मुख से मुझे छुड़ा ले, ऐसे गुरु की वंदना करनी चाहिए। देखिए शब्द बतावे था कि इस जगत से तुम्हें जन्मों मरण के चक्र से निकाल कर बाहर कर दे, ऐसे गुरु की सदा शरणागत होना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटय न मोह, गुरु बिन लिखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटय न दोष। कहते हैं कि गुरु बिन मिट मोह भी अंदर से नहीं छूटता है। देखते हैं आदमी की आखिरी सांस होती है तो भी पुत्र पुत्र आदि धन दौलत पैसा कौड़ी सारा उसको याद आने लगता है, सब कुछ उसको ख्याल आने लगता है। ये छूटता नहीं जगत। लेकिन जब गुरु के शरण में हम जाते हैं तो गुरु सहज में बता देता है कि ये संसार की वस्तु की उपयोग कहां तक है और शरीर का उपयोग कहां तक है। उसके बाद क्योंकि सभी को पता है कि यहां से जाना है, हम कहेंगे तो नहीं आपको मालूम पड़ेगा, आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी अनजान है, नहीं अनजान है। अगर अनजान नहीं होते तो कितने अभी तक गायब हैं, वो कहां है? जानते हुए भी अनजान है। जिस दिन आप सही में जान जाएंगे, उस अनजान शब्द जब हट जाएगा आपके पास से, तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आज गुरु पूर्णिमा है। आप 5 दिन पहले से यहाँ आकर के हाजिरी मारेंगे कि साहेब गुरु पूर्णिमा को किस विधि क्या किया जाए। ये बातें आ जाएगी आपके जीवन में।
फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि अगुआ साहब कहाँ हैं, विनोद साहब कहाँ हैं, ये सब रमेश साहब कहाँ, ये सब कहना नहीं पड़ेगा। ये सारे साहेब खुद ही अपने भक्त के पास, यानी हमारे पास, हम तो भक्त हैं सभी, है ना, तो ये चले आएंगे, गुरु दर्शन देते द्वार पर आकर, खुद चले आते। लेकिन अभी तक ये लगता है कि हम अभी तक गुरु कर नहीं पाए, गुरु से मिलन ही नहीं हुआ मेरा, ऐसा ही मानकर चले। हो सकता है देखा देखी कर लिए होंगे, हो सकता है कपार कान में दर्द होगा इसलिए चलो वजह भलाई होत रही, हो सकता है कोई व्यवस्था के कारण कि भाई ये जोड़ जुगाड़ होत रही, चलो वहीं पर कर ली, ये कारण है। लेकिन बोध से अगर व्यक्ति गुरु करता है तो निश्चित रूप से अपने गुरु दरबार पहुंचता है। अगर न भी पहुंच पाया तो निरंतर ही उसकी ख्याल बराबर ही उस गुरु के पास जाती रहती है कि मैं नहीं आ पाया, वो गुरु भी समझ जाता है। और बिना गुरु का इस जगत में साहब तो कहते हैं कि सत्य को जानना बड़ी कठिन है। हम तो यही जानते हैं कि जो संसारिक दृष्टि गोचर, जो आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ रहा, बंगला गाड़ी है ना, बैंक बैलेंस, जगह जमीन, ये सत्य है, ये जिसके पास है वो सुखी है। ऐसा किसका मानना है? जिनके पास ये व्यवस्था अभी तक नहीं है, जिसके पास ये व्यवस्थाएं अभी तक नहीं है, द्वार पर गाड़ी नहीं है, बंगले नहीं है, तो उस व्यक्ति का हमेशा खिंचाव इन सब वस्तुओं की तरफ होता है कि ये सब मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग कभी इन लोगों से जाकर पूछे हैं जिनके पास बंगला है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, जगह है, जमीन है, 200-500 एकड़ जमीन है, उनसे जाकर पूछे हैं कि आप सुखी शांति हैं कि नहीं? कभी पूछे हैं? पूछे नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि बड़का आदमिया बड़ी और परेशान रहता है, ये बात तो कहते हैं जी। जब ये जानते हैं कि वो और ही परेशान है तो आप अपने को किस परेशानी में डालने की तैयारी कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जीवन अर्थ नहीं चाहिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। जीवन थोड़ा सा है, इसे जीने के लिए थोड़ी व्यवस्था भी चाहिए, थोड़ा धन भी चाहिए, रहने के लिए छोटा सा घर भी चाहिए, है ना, आए गए अतिथि के सत्कार करने के लिए अर्थ भी चाहिए। कोई द्वार दरवाजे पर आ गया तो उसका कैसे सम्मान करोगे? रहेगा तब। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब भक्तों को ये नहीं कहे कि तुम भाग जाना घर द्वार दर दुकान छोड़ करके, मकान जगह जमीन, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान। ऐसा न कर देना कि एक ही बार हमको कि कोई दरवाजे पर आए तो उसको पानी भी ना मैं पिला पाऊं, ऐसा ना करना। कहा कि थोड़ा इतना जरूर देना, ज्यादा नहीं मांगे, कहे थोड़ा सा दे देना जिससे मेरा काम चल जाए। लेकर तो जाना नहीं है, सब कुछ छूट ही जाना है। रही बात पीछे वाले की, अर्थात आपकी भविष्य यानी आपके पुत्र परिवार की, तो कहते हैं कि भाई जो आएगा वो भी तो अपनी बुद्धि दिमाग लेकर आया है, वो अपना कर लेगा, वो तो अपने से चलेगा, जैसा आप उसको संस्कार देंगे वैसा करेगा। लेकिन बच्चे आजकल के होशियार है, हमारे पिंटू साहब कहते हैं कि आजकल बच्चा किसी के कहे में रहता नहीं, अब भी नहीं रहता है, बाद में फिर क्या होगा आपका? जिसकी निवाला इकट्ठा कर कर सारी व्यवस्था में अस्त व्यस्त हो, फिर वो बाद में आपके साथ क्या करेगा? इस पर विचार करना। जीवन तो जीना है। बच्चा अगर बच्चे हम पैदा किए हैं तो रखवारी भी हम ही करेंगे, दूसरा नहीं करेगा, बगल वाला नहीं ना आएगा उसको खिलाने पिलाने के लिए, तो उसके साथ साथ उसको भी अपना संस्कार भी देना हमारा काम है। जिस तरह से धन इकट्ठा कर कर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी समझ भी उसे देना चाहिए। अपनी समझ जरूर देना चाहिए। अपने बच्चे लोगों को एक बार
दिन भर में 24 घंटे में एक बार अपने पास बैठाकर जरूर 10 मिनट समझाना चाहिए। ये नहीं कि अरे चलो अभी छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना मेहनत कर कर इकट्ठा कर रहे हैं आप अपने धन को, तो ऐसा उसको जरूर समझ देना कि इस धन को वो अपने ढंग से अपने जीवन को चलाए, इस धन का दुरुपयोग न कर सके, इतना जरूर ज्ञान देना है ना, कि कहाँ इसका उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, दोनों बात होनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो कल दिन क्या होगा? अब सभी के ऊपर है, ऐसा नहीं जान लीजिएगा कि पिंटू साहब के ऊपर, सभी के ऊपर। हो सकता है कल जुआ खेलने लगे, हो सकता है कल दारू पीने लगे, हो सकता है आपके धन इकट्ठा किए इतने मेहनत से उड़ा पड़ा दे। तो हमें ऐसा उसको समझ भी साथ साथ देना चाहिए और संस्कार भी देना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं गुरुबिन लिखना सत्य को, यानी सत्य समझना भी बड़ा कठिन है। लखना माने जानना सत्य को। गुरुबिन मिटे न दोष, जो जीवन में दोष होता है, तो जिस दिन आप गुरु स्वीकार लेते हैं उसी दिन दोष मिट जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी से तो आप बेसी होशियार खुद हैं, नहीं है? दोष मिटे कैसे? आप तो स्वयं ही इतने अपने आप में काबिल हैं कि ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, और क्या क्या कि गुरुओं जी से 2 लाइन आगे हैं। तो गुरु जी है कि चेला जी गुरु जी है? कौन है जी? ऐसे में हम गुरु नहीं है। हम एक बात आप सभी लोगों को बता देते हैं, हमको मत समझ जाइए कि यही गुरु जी है, यही गुरु जी है। इसलिए कि क्योंकि ये हमारा शरीर देख रहे हैं ना, कान से खूट निकलने वाला है, मुंह से सारा समूचा जितने भी इंद्रिय है सभी से मलमूत्र निकलता है ना, गंदगी निकलती है। और ये सब चीजें जो धारण करता है वो गुरु नहीं होता है। एक बात आप लोगों को मैं बढ़िया से समझा देता हूँ, है ना। ये मत कहिएगा कि आप ही गुरु हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही गुरु, नहीं, ऐसा मत कहने लगिएगा, नहीं तो बड़े सकते में आ जाइएगा। ये सब जो कान से खोट, आंख से कीचड़, मुख से लार पोटा, ये सब मलमूत्र जो विसर्जन करता है वो गुरु नहीं होता। 100 बात की एक बात की व्यक्ति गुरु नहीं होता, मनुष्य गुरु नहीं होता। बहुत सारे लोग प्रश्न उठा देते हैं, कितने तो कहते हैं कि गुरु जी हमारे वहां रहते हैं, हमारे गुरु जी वहां रहते हैं, हम सुन सुन कर हंसते रहते हैं। गुरु कहीं रहता होता नहीं है, जहां ज्ञान है वहां गुरु है, बाकी कहीं गुरु नहीं है। ज्ञान नहीं तो फिर गुरु नहीं। आश्रम में घंटी बजा कर जाओगे, ज्ञान ही देने वाला नहीं रह जाए तो आश्रम में क्या करोगे? कितने लोग तो आश्रम के पीछे परेशान हैं कि आश्रम आपके बाद क्या होगा। इतने लोग तो ऐसे इसके पीछे परेशान रहते हैं कि क्या होगा। कोई जिसके पास जिसके घट में आ जाए वो गुरु, वो गुरु। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु बोध का नाम है। जिसने उसकी भनक लिया, जिसने उसकी खबर लिया, उसका खबर लेकर आ गया आपके बीच में, उसका नाम गुरु है। व्यक्ति का नाम, हमारा नाम गुरु नहीं है, नहीं तो फिर फेर में पड़ जाओगे तुम। माध्यम हो सकता है कि जहां से, यानी पर्दा सब चली आया, तो जो है उससे जुड़ा हुआ है हम उससे जुड़ लेते हैं। वो जो कह रहा है उस पथ पर हम निकल पड़े। हाँ, गुरु कब कह सकते हो? जब तुम उस पर चल पड़े हो, जान चुके हो तब। अनजाने में नहीं, अनजाने में तुमको बार बार वो आदमी ही दिखेगा, ख्याल करना। अनजान हो उससे तो बार बार आदमी दिखेगा तुम्हारी दृष्टि में, बार बार उसके भीतर का दोष तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा। तुम कल्पना कर सकते हो उसके दोष को, हम किसी के भी व्यक्ति को कल्पना कर सकते हैं। हमारा 10 रुपया यहाँ भुला जाए ना तो कहेंगे अरे भैया ये तो चश्मा वाली दासी भी आई थी, उधर वाली भी दासी आई थी, वहां के भक्त आए थे, पता नहीं कौन 10 रुपया में, ना वो नहीं लिया होगा, वो लिया होगा।
फिर उस पर से मन हटेगा तो कहेंगे ये नहीं लिया होगा, ये लिया होगा। यानी सब पर दुविधा लग जाएगी, है ना? नहीं कि 10 रुपया मेरा लिया से कौन लिया, क्योंकि उससे अगर दिल से रूबरू नहीं है तो दुविधा हमारे मन में लग सकता है, विश्वास टूट सकता है ना? कुछ गड़बड़ी आते ही विश्वास टूट जाएगा, एक क्षण में टूट गया। जबकि गुरु में किसी कीमत पर कोई दोष नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि वहां बोध है, अगर वहां कुछ हुआ होगा तो मेरे भले के लिए हुआ होगा। अगर गुरु के शरण में जाने पर कहीं मेरी हानि भी हो गई होगी तो मेरे भले के लिए हुआ होगा, मेरे बुरे के लिए कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए साहब कहते हैं कि जब तक हम गुरु को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं तब तक मेरे हृदय का जो दोष लगा रहता है वो मिटता नहीं है। कई जन्मों के मेरे हृदय में दोष पड़े रहते हैं, पीछा करता है, पीछा करता है, पीछा करता है। एक कर्म भूमि है, यहाँ पर सबको कर्म करना पड़ता है, अपना अपना सब यहाँ पर आ करके जितने भी लोग हैं, अब आपको जो काम मिल गया है वो आप कर रहे हैं, उनको जो काम मिल गया वो कर रहे हैं। किसी को मिस्त्री का काम मिल गया है, किसी को घर झाड़ू मारने का काम मिल गया है, नहीं किसी को खाना बनाने का, किसी को दुकान चलाने का, किसी को गैया भैंसी करने का, जिसको जो काम मिल गया, खेती बाड़ी मिल गया। हमको जो काम मिल गया वो हम कर रहे हैं, हमको जो मिल गया है काम हम वो कर रहे हैं। आप अपने कर्म में जिस तरह से चौकन्ना रहते हैं उसी तरह से हम भी अपने काम में चौकस, हमें भी अपना काम मिला है, हम इसे कर रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु के बिना दोष भी नहीं मिटता, और जो व्यक्ति गुरु में दोष देख ले उसका क्या होता है। साहब तो कहते हैं कि जो जन सुने गुरु निंदा जो सुने जो काना, कहते हैं कि गुरु निंदा जो सुने जो काना ताको हुई नरक निदान। जो निंदा सिर्फ सुनता है अपने गुरु का, कहते हैं कि जो निंदा सिर्फ सुन ले तो कहते हैं उसको नरक हो जाए। और कहते हैं कि जो मुख गुरु निंदा जो करे सुकर श्वान जन्मते ही धरे। जो मुख से अपने गुरु की निंदा करता है, परमात्मा की निंदा करता है, कहते हैं उसको तो अनंत जन्म सुकर श्वान सुअर समझते हैं ना। फिर चावल दाल भुंजिया पराठा ये सब नहीं मिलेगा खाने के लिए, फिर ताजा ताजा भोजन सुबह वाली मिलेगा। तो हमें अपने जीवन में सोच विचार कर, एक मैं कई बार कहता हूं कि गुरु नहीं करना चाहिए, गुरु नहीं करना चाहिए। कारण है, गुरु करने से पहले गुरु परीक्षा करो। बिन परीक्षा किए गुरु करना ही नहीं चाहिए। प्रथम परीक्षा गुरु का कीजिए, ता पीछे शिष्य हुए दीक्षा लीजिए, तब जाकर के गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। पहले गुरु को तोड़ लेना चाहिए। देखते हैं 5 रुपए का, आजकल तो 100 रुपए दाम हो गया है घगरी का, घड़े का खरीदने जाते हैं, देखते 100 रुपए का मटका लेते हैं, कितने बार ठोकते हैं, किधरों से तो छू तो नहीं न रहा है, किधर होल होल तो नहीं ना है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं ना है, जरा बिरा तो नहीं ना है। कई बार देखते नहीं है घुमा घुमा कर। तो जब आपको चारों तरफ से वो सुंदर लगने लगता है, नहीं बिल्कुल ठीक है, तो क्या करते हैं, घड़ा खरीद लेते हैं। और यहां तो अपने मैं सेवक समेत सुत नारी, यहां तो सबको समर्पित तेरे चरणों में करने जा रहा हूं। वहां पर कितने बार टटोलेंगे गुरु के चरणों में। तो मैं सेवक समेत सुत, यानी मैं ही आपका हो गया तो पत्नी भी मेरी, बच्चे भी मेरे, यानी धन दौलत सब आपका गुरु। यहां तो ये तब जान पाओगे गुरु को, तब रखना कि अब की उद्धार हो जाए मेरा, तब मेरी नैया पार हो सकती। दुविधा नहीं मेरे जीवन में होना चाहिए। तो जो अपने सब पूरे परिवार को सौंपने जाता है तो उसको परीक्षा लेने का पूरा अधिकार है गुरु का, वो ले सकता गुरु का परीक्षा।
और तभी उसके चरणों में जाकर के दीक्षा लेना। ये नहीं कि फलाने कहलन तो हमहू ले लेनी लपेटा गेली वही का कहीं वो जात रहन बागेश्वर धाम तो हमहू चल गई बागेश्वर धाम 4 बजे गई का कहीं कामे ना भई लौट आईनी वो गइलन देखा देखी धम निरंकारी बाबा में हमहू चल गई वो घड़ी पेटवा तो ठीक हो गई लेकिन बाद में जब पेटवा दर्द भई तो दोबारा ठीक ना पहले से छोड़ दे अभी से बाबा में जाता नहीं तो जैया ले जात रही तैया लेखा बाहर के दर्द ठीक बा 3 साल से जात रही लड़का बीमार हो गई ठीक है नहीं होते से यीशु बाबा के छोड़ दे यही खातिर जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन गुरु बात अनूठा है, हर परिस्थिति में गुरु आपके साथ रहता है। हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, वो हमारी कमी है। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य ही माही चो कोटि जतन पर बोध ये बांस बजावत। कितना भी समझाए कि देखो बांसुरी ऐसे मुरली पकड़ कर बजाओ, कहा वो अब ऐसे फूकता है तो सीधा डायरेक्ट वो फूक लेता है, फूक लेता तो हवा चली जाती है, कहां उसमें से धुन निकल लेती। कोटि जतन पर बोधिए, कहते कि कितना भी उसको समझाए उल्टा सीधा से, लेकिन वो समझ पाता नहीं, सीधा डायरेक्ट मुंह से फूक मार देता है। अरे भाई थोड़ा ओंठ पर लगाओ, थोड़े ऐसे ओंठ से टेढ़ा करो, उसमें तिरछी हवा जाने दे थोड़ा, तो इसमें से मधुर स्वर निकलेगा, तब तेरी अंगुलियां चलेगी। अभी तो उसमें से कोई रिधम ही नहीं आ रहा, कोई भी धुनकारे नहीं, सीटी की आवाज भी नहीं आ रही, अंगुलियां घुमाने लगा, हवा तो यूं ही पार कर जाएगा, तुम समझ ना पाओगे। जीवन में गुरु शब्द बड़ा अनूठा है, और जीवन में गुरु का मिलन जिसका हो गया वो समझे कि इस संसार सागर से आधा उसकी उद्धार हो गई। अगर गुरु मिल गया हो तो, ऐसे तो गुरु तो संसार में बहुत है, गुरु गुरु संसार में बहुत सारे गुरु। एक बार क्या हुआ कि बस में काफी लोग सफर कर रहे थे और कंडक्टर अपना टिकट काटते हुए सबसे टिकट लेता है ना, देखते हैं टिकट, तो उसके पैर तर एक पर्स दबा गया। उसने देखा, पर्स उठाया, आवाजें लगाई जोर से, उसमें 500 के सारे काफी नोट थे, उसमें एक महात्मा का फोटो था। उसने आवाज लगाई कि ये पर्स किसका है, आप लोग पहचानते हैं? एक वृद्धा व्यक्ति, कोई तो बोला नहीं, लेकिन एक बहुत काफी वृद्धा व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल की थी, कहा कि बेटा ये पर्स मेरा है। तो कंडक्टर ने बोला कि मैं कैसे मान लूं कि ये पर्स आपका है? उस वृद्धा व्यक्ति ने बोला कि मेरे पर्स में कुछ रुपए हैं और मेरे गुरुदेव का फोटो है उसमें। कहा कि मेरे गुरुदेव का फोटो और ये पर्स मुझे तब मिला था, वो अपनी व्यथा बता रहा था। उसको बताने लगा उस कंडक्टर को कि जब हम 10वीं क्लास पास किए थे फर्स्ट डिवीजन से, तो मेरे पिताजी ने मुझे यह पर्स और ये गुरुदेव का फोटो मुझे दिया था। जब पिताजी ने मुझे ये अच्छे पर्स दिया, उसमें ये गुरुदेव का फोटो लगा हुआ था, तो ये पर्स पाते ही मैं बहुत खुश हो गया और पिताजी को गले लगाया, और मैं इसमें लगा हुआ जो फोटो था गुरुदेव का, इसको निकाल करके अपने अटैची छोटी सी संदूक में रख दिया और अपने मम्मी और पापा का फोटो मैंने इसमें लगा लिया, क्योंकि मैं अपने मम्मी और पापा से बहुत प्रेम करने लगा कि मुझे पर्स मिल गया। समय बीतता गया, मैं कॉलेज में दाखिला हुआ मेरा,
कॉलेज में कुछ दिन कॉलेज करने पर मुझे एक सुंदर युवती से मुझे प्रेम हो गया। कहते हैं वो व्यक्ति बता रहा अपनी व्यथा कि एक सुंदर व्यक्ति से मुझे इस लड़की से प्रेम हो गया, और मैं अपनी मम्मी पापा के फोटो को निकाल करके मैं उस जो सुंदर युवती मुझे मिली थी कॉलेज में जब पढ़ाई के समय में, तो फिर मैं उसका फोटो इसमें लगा लिया। फिर उसका फोटो लगाने के बाद कुछ दिन के बाद मेरी उससे शादी हो गई। उसके बाद में मेरे माता पिता भी गुजर गए। शादी होने के बाद मैं भी काम करने लगा। कुछ दिन के बाद में मुझे एक पुत्र जन्म लिया, तो मैं अपनी पत्नी का फोटो, क्योंकि पुत्र बहुत सुंदर था, सबका पुत्र अपना प्यारा होता है, तो पत्नी का फोटो निकाल करके मैंने अपने पुत्र का फोटो इसमें से फिर लगा लिया। पुत्र का फोटो लगाने के बाद मेरा बेटा बड़ा हो गया, पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी मिल गई उसको, और पत्नी भी कुछ दिन के बाद मेरी मर गई। उसके बाद में बेटा जब शादी, बेटे की नौकरी लग गई और बेटा का शादी हो गया कुछ दिन के बाद, तो वो भी किसी युवती से प्रेम करने लगा। प्रेम करके शादी किया, और वो जाकर के बहुत बड़ा अफसर बन करके वो विदेश चला गया। कहाँ चला गया? विदेश चला गया। अब मैं जिस कोठी में रहता हूँ अकेले रहता हूँ, कोई और मेरे संग साथ नहीं रहता है। सबके चले जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया। इस अकेले का सहारा फिर मुझे याद आया कि उस गुरुदेव का फोटो मैंने निकाला था। इस बुढ़ापे में कोई दिखाई मुझे नहीं पड़ा, तो पुनः ये फोटो को हटा करके पुनः मैंने उस गुरुदेव का, जो पिताजी मुझे गुरुदेव का फोटो दिए थे, वही गुरुदेव का फोटो पुनः मैं लगाया हूँ। ऐसा उन्होंने जब बताया तो कहते हैं कि जीवन में जो गुरु का दर्जा जो होता है आखिरी समय तक का होता है, अंत में कोई साथ नहीं देता, अंत का सहारा गुरु होता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में गुरु का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि गुरु का महत्व तो परमात्मा से भी बड़ा बताया गया। सदगुरु का वो महत्व होता है। जब गुरु समझ पाते हैं तभी सदगुरु मुझे समझ में आता है। जब हम गुरु ही समझ नहीं पाए तो सदगुरु क्या समझे। इसलिए हम अपने जीवन में जब गुरु के पास जाते हैं तो हर अवगुण को हमारे गुरु हर प्रयत्न से वो कोशिश करते हैं कि मेरे अवगुण इसमें से निकल जाए। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो मेरे पास जो निकट आया है वो अपने जीवन को सही सुगम और अपनी यह यात्रा जो है उसकी यात्रा ऐसी हो कि इसकी नैया गंतव्य तक पहुंच जाए, अपनी मंजिल तक ये पहुंच जाए। वो सदा यही चाहते हैं कि लोक और परलोक दोनों ये सुखी संपन्न रहे। इसलिए साहब भी कहते हैं कि 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके। कहते हैं कि भगवान करेगा कि नहीं करेगा, वो कर भी ना कर सके, गुरु करे सो हो। लेकिन गुरु जो बोध रूपी अपना जो ज्ञान से अपनी समझ के साथ जो तुम्हें समझ देते हैं, उसमें कई बार उनकी मंथन चिंतन मनन होती है। इसलिए यह बात जान करके तुम तक वह संदेश देते हैं, तभी तो हम उनके शरणागत हो पाते हैं, वरना कारण ही क्या था। इसलिए जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय, साहिब